नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? द्वितीय सत्र में आज हम हिंदी विषय में अब नई शुरुआत करेंगे। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका नया साल अच्छी तरह से पसार हो और जल्दी ही लॉकडाउन खुल जाए और आप जल्दी जल्दी विद्यालय में वापस आ जाए। और अगर नहीं हो सका तो आपको ऐसी शुभकामनाएं कि आप नई स्कूल में जाए और वहाँ भी अच्छा परिणाम लाए। तो आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में शुरू करेंगे अभ्यासक्रम हमारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पेज पर प्रतिज्ञा पत्र हिंदी में दिया गया है, उसके बाद प्रस्तावना है, उसके बाद हमारे मूलभूत कर्तव्य दिए गए हैं, उसके बाद अनुक्रमणिका दी गई है। अनुक्रमणिका के बाद हमारी जो पहली इकाई है वह है पत्र एवं डायरी। पत्र माने पत्र लेखन और डायरी तो जिसे हम गुजराती में कह सकते हैं रोजनीशी। આપણે દરરોજનું જે કામ સવારે એટલા વાગે ઉઠ્યા અને રાત્રે એટલા વાગે સૂતા, એ જે આખું સવારથી સાંજ સુધીનું જે લખીએ, આજે મેં આ કર્યું, આમ કર્યું, આ વિચાર્યું, આમ ખાધું, આ પીધું, એ બધાને એક ડાયરી લેખન કહેવાય। અને पत्र, तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? हम तो केवल एक ही पत्र जानते हैं कि आज तक हमने स्कूल में से छुट्टी लेने का या प्रवास का वर्णन करता हुआ पत्र देखा होगा, पर आज हम देखेंगे कि पत्र के भी कितने प्रकार हैं। तो पहली हमारी इकाई है पत्र एवं डायरी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष माने टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाने, शिकायत करने, आवेदन पत्र या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। अब पत्र लेखन के हम स्वरूप देखते हैं, कितने प्रकार है। पहला है निमंत्रण पत्र। आप किसी को भी निमंत्रण देना चाहते हैं तो किस प्रकार निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, उसका यह उदाहरण दिया गया है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी में हमेशा के लिए दाई और दाई माने जमणा, बाई और बाई माने लेफ्ट साइड, डाबी बाजू, और दाई माने जमणु। यहाँ बाई और बाई माने डाबी बाजू। बाई और ही हमेशा पता आएगा। पता माने एड्रेस, सरनामू, पता आएगा। जो लिख रहा है उसका पता आएगा। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन, सालगिरह माने बर्थडे, सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन का सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा मित्र साहिल श्याम। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार पूरा पत्र दिया गया है। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ जो हम लिखितन में लिखते हैं कि कौन लिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो ये भी हमें भूलना नहीं है, याद बराबर रखना है कि ये भी हमें
बाई और माने डाबी बाजू, बाई और माने डाबी बाजू, बाई और ही लिखना है। बराबर। ये पता और लिखने वाले जो अंत में लिखता है ये आपको बाई और ही लिखना है। डाबी बाजू आपणे जेने कहीए गुजराती में ई बाजू तमारे लखवानुं छे। बराबर। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। रिश्तेदार माने सगे संबंधी, उपस्थित माने हाजिर, आगमन माने आना। उसके बाद दूसरा पत्र है बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। एटले पहले पत्र में आपने देखा कि निमंत्रण पत्र था, कि सालगिरह में निमंत्रण देने के लिए पत्र था। अब उस सालगिरह जो थी जिस मित्र की, उसको बधाई कैसे देते हैं, तो उसके लिए यहाँ बधाई पत्र दिया गया है। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला, यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर माने ऑफिस। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी अभी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। आपने पहले पत्र में देखा कि साहिल ने स्नेहल को निमंत्रण पत्र लिखा था। साहिल का बर्थडे था, उसने निमंत्रण पत्र स्नेहल को लिखा था कि तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, पर स्नेहल ने बधाई पत्र कैसे भेजा उसे, यह यहाँ बताया गया है। बराबर है। ये है बधाई पत्र। शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। सालगिरह, जन्मदिन, सालगिरह माने जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, फिर दफ्तर माने कार्यालय, ऑफिस, मंगल माने शुभ, दिवस माने बेबस, चिरंजीवी माने दीर्घायु। अब बच्चों, आपको ये याद रखना है कि आपको ये सारे पत्र अपनी फेयर बुक में सभी पत्र लिखने हैं। तो अभी मैंने 2 पत्र कराए हैं, तो आपको ये दोनों पत्र अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। आगे के वीडियो में हम अब आगे के पत्र देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।